चलिए बाहर चलते हैं। आधा घंटा एयरपोर्ट पे भी बिताया क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, तो बाहर निकल रहे हैं। अब चलते हैं, कैब लेते हैं और फिर मीटिंग के लिए निकलते हैं। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है। अब पूरा एयरपोर्ट को मॉल बना दिया गया है। जो पार्किंग था, ये पहले पार्किंग होते थे जब भारत सरकार के अंदर में था, तो वहाँ पे सारे फूड पॉइंट बना दिए गए। अडानी साहब ने जगह का सही इस्तेमाल किया है। पैसा पैसा पैसा। ये सारे पार्किंग होते थे, ये मॉल बन गया अब, फूड मॉल। देख लीजिए, देख लीजिए। 17 नंबर पे मेरी गाड़ी खड़ी है भाई, कहीं पे। तो चलिए चलते हैं। ये है भाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। तो हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर से, और जो भारत सरकार के अंदर में जब एयरपोर्ट था तो ये सब पार्किंग होता था। पार्किंग के अंदर अब बन गए मॉल, खाने पीने के सामान, और टैक्सी वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। यस, जितने भी गुजराती भाई है उनको यही कंप्लेन रहता है कि जब से अडानी साहब ने लिया है हमारा जीना हराम हो गया है। ओला। यहाँ पार्क नहीं करने देता, रोड पे नहीं आने देता, तो बहुत परेशानी है। अब 150 रुपया टोल लगता है। 150 रुपया टोल लगता है, पार्किंग चार्ज। पहले हम ऐसे ही फ्री में खड़ा करके रखते थे। गुज चल के सामने पार्क कर लो, कहीं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंटरनेशनल है। और इधर होटल बन रहा है बहुत बड़ा। तो वो आपका लोकल घर कहाँ हुआ है यहाँ पे? आपका घर कहाँ हुआ? यहाँ से 20 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। वहाँ गए थे जो जहाज गिरा था एयर इंडिया वाला? नहीं, देखने नहीं गए थे। क्या देखने जाएंगे, लोग मर गए, मार दिया, क्या है कुछ पता नहीं। कभी पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या था। तो कैसा चल रहा है गुजरात? अच्छा चल रहा है गुजरात में। गुजरात में क्या चल रहा है? मोदी बाबू के काम से खुश है गुजरात के लोग? आधे खुश है, आधे नहीं, ऐसा है। जो गरीब लोग हैं खुश है कि नहीं, वो जानना चाहते हैं। गरीब तो कहाँ खुश है? गरीब जीएसटी कम किया तो खुश हो गए थोड़े बहुत। तो 9 साल से तो लूट रहा था। हाँ, पहले 9 साल जीएसटी पे लूटा। जीएसटी कौन लाया था? वही लाए थे, मोदी ही लाए थे। हाँ। और अब कम करके कहते हैं कि तुमको हम राहत दे दिए। हाँ, मतलब गब्बर सिंह पहले पकड़ के जेल में बंद कर रखा था लोगों को। आप कहता जाओ जी मैंने कृपा कर दी, तुमको मेहरबानी कर दी। 9 साल तक तो खा लिया पूरा। तो ये है, तो वही बात हो गई। जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा भुगत के फिर सजा पूरी हो गई, बाद में बोलता है ये निर्दोष है, तो ही कर दिए। और फिर क्या पता कब बढ़ा दे, क्या करे, उनको कुछ पता नहीं है। क्या करते हैं कुछ पता नहीं। मोदी बाबू अपने कंट्रोल में नहीं है, उनको बड़े बड़े पैसे वाले लोग घुमा रहे हैं। उसमें से एक आपका भाई भी है यहाँ वाला अडानी जी। तो यही तो है, पूरा सब गवर्नमेंट का सब उसने ले रखा है ना। सारा उसने ले रखा है, बात सही है। रेलवे भी घुस गया, रेलवे में भी। हाँ, अब बिहार में घुसे हैं। बिहार में 1 रुपए के हिसाब से जमीन लिया 1,500 एकड़। अब पावर प्लांट लगाएगा, तो जो पावर प्लांट बिहार में
सरकार को लगाना था वो प्राइवेट कर दिया। तो प्राइवेट कर दिया तो अडानी अपनी मर्जी से लोगों को भर्ती करेगा। अगर सरकारी रहता तो उसमें गरीब सब कुछ लगता है ना, मेरिट से होता है ना, उसमें मेरिट पे होता है, कुछ आरक्षण भी मिलते हैं। हाँ, सब लोग लगते हैं। अब उसमें आरक्षण वाला तो गया, प्राइवेट में तो आरक्षण नाम की चीज होती नहीं है। तो जो ओबीसी, दलित, आदिवासी जो नीचे जिनको मिलना था आरक्षण, उनको नहीं मिलेगा। तो ये सब गेम चल रहा है। तो इसी गेम से लोग परेशान हैं, जनता बिहार के भी परेशान है। मैं गुजरात जब भी आता हूँ तो देखता हूँ, आप जैसे भाई लोग ही बताते हैं कि भाई मोदी ने ठीक नहीं किया। अब जीत कैसे जा रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है कि जीत कैसे जा रहा है। जनता ईवीएम में तो वोट डाल रही है मोदी के विरोध में। मोदी को वोट कैसे जा रहा है, तो जनता भी पागल हो रही है कि भाई ये कैसे हो, हटाए कैसे, सरकार कैसे बदले। यही सब है। अब तो जब तक मोदी है तब तक सरकार बदलेगी भी नहीं है ना। नहीं, क्या पता, मोदी थोड़ी तो कुछ कर रहे हैं, करने वाले लोग हैं। उसके बाद अमित शाह जी बन जाएंगे तो फिर वो बन जाएंगे ना। काम तो सब कुछ तो शाह जी कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? वो तो वही कर रहे हैं। फिर तो आप कहाँ हटा पाओगे? शाह जी प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर उनके बेटा प्रधानमंत्री रहेगा। और उनके बेटे को बैट पकड़ना नहीं है, तो बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। बीसीसीआई तो छोड़ो, वर्ल्ड का बन गया। वर्ल्ड का बन गया। आप गुजराती हो और आप खुद पकड़ रहे हो, हम लोग क्या बोले, आप खुद ही बोल रहे हो। जो सच्चाई है बता रहे हो, तो क्या बताए। हम जब भी आते हैं गुजरात के लोगों से बात करता हूँ। हाँ, जिसको जो लूटने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाने वाले हैं, व्यापारी वर्ग, उनको तो फायदा हो रहा है। तो वो मीडिया को भी खरीदा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, सबको खरीदा हुआ है। बात सही करो मेरे भाई, परेशानी यही है। भेदभाव हो गया। प्रधानमंत्री भेदभाव नहीं करता, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता। प्रधानमंत्री व्यापारियों का प्रधानमंत्री हो गया, ये परेशानी हो गई। क्या करें। पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं अहमदाबाद में काम करते, तो गुजरात में आ रहे हैं। अब गुजरात के लोग भी भाग रहे हैं बाहर। कौन भाग रहा है? भागने वाले कौन लोग हैं? वही जो माल थोड़ा बहुत भी ज्यादा उनके पास पैसा है तो वो तो भागेगा ही नहीं। वो भाग रहे हैं, यहाँ नहीं रहता, बना लिया मतलब बाद में जगह होगा तो पकड़े जाएंगे। तो कोई भी देश में चले जाएंगे वहाँ जाकर कुछ 5% ही टैक्स लगेगा। इधर की तरह तो नहीं 50% टैक्स में जा रहा है। तो लोग भाग रहे हैं। और टैक्स जो चीज देखो उसमें टैक्स, खरीदो तो भी टैक्स, बेचो तो भी टैक्स। क्या करेगा इंसान? ये है परेशानी। बात सही है। मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तो अच्छा था। तो मुख्यमंत्री थे तो रिवर फ्रंट को चमकाया था, एक थोड़ा सा कंकड़िया लेक को थोड़ा चमकाया था। बस 2 ही काम किया था, और कोई काम नहीं। बाकी जो भी काम हुआ प्रधानमंत्री बनने के बाद, केंद्र में गए, इनके पास पावर आया, तो गुजरात के लिए जो भी चाहिए, हाँ भाई सब कुछ गुजरात में ही बनेगा। तो बनेगा तो बना, जनता को लेकिन फायदा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि मुझे तो फायदा नहीं हुआ। गुजरात के विकास से गुजरातियों को फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ठीक, अच्छी बात है, हम लोग उठा रहे हैं ना फायदा बिहार से आके। अब बिहार में काम नहीं थे, बिहारी आके फायदा उठा रहा है ना। और सब है ही ना, सारे बिहारी लोग है ना, यूपी के, बिहार के, सारे यूपी बिहार के लोग सारे यूपी और बिहार। क्या करे, वो भी मजबूरी में आ रहे हैं। वहाँ नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आ रहा है। नहीं, काम करे, बदमाशी न करे। काम करे तो लोकल लोगों को तंग न करे। उनके घर द्वार को न तोड़े, उनके घर द्वार को कब्जा न करे। बस यही है। इनको सबको जियो और जीने दो। तुम्हारे पास रोजगार नहीं था, हमने यहाँ तुम्हें रहने दिया, तो ठीक से रहे दो, खाने दो लोगों को, और क्या। ये हम तो यही कहूँगा। पूरा भारत एक है, होना चाहिए, लेकिन रोजगार सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। और जिसका जहाँ देश है, जैसे गुजरात के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनको तो पहले हक बनता है ना। गुजरात में पहले गुजरातियों का, बिहार में पहले बिहारियों का, उसके बाद ही किसी का ना। लोकल लोग है तो हाँ उनको दो पहले। अब लोकल यहाँ से जाके दिल्ली में काम करेगा माँ बाप को छोड़ के, तो वो तो गलत बात है ना। गलत ही है ना। वहाँ यहाँ पे उसको रोजगार मिल जाए तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है फैमिली को छोड़ के। ये पावर प्लांट पहले दूसरे का था, ये भी अडानी साहब ने ले लिया ना। नहीं, टोरेंट
टोरेंट का ही। टोरेंट, लेकिन अदानी साहब का शेयर नहीं है उसमें, टोरेंट तो नहीं है। शेयर होगा तो हाँ, होगा, पर हाँ, ये तो बीच में टोरेंट का ही है ना यहाँ, टोरेंट पावर। तो ये रिवर फ्रंट है भाई, राइट साइड में रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट वाले रोड पे हम जा रहे हैं। 5 मिनट के लिए, 6 मिनट 7 मिनट रुकेंगे हम बस। 2015 के बाद हम आए नहीं है इधर रिवर फ्रंट पे, तो ये एक चक्कर लगा लेते हैं क्या है और क्या डेवलपमेंट है। आप लोगों के लिए एक वीडियो हो जाएगा, छोटा सा वीडियो हो जाएगा। गांधी आश्रम है उस पार। रिवर फ्रंट करने पर आप लोग सोचेंगे क्या बोल रहा है रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट क्या होता है? जो नदी था उसके किनारे को पक्का कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक गलती करी कि रिवर के अंदर भी पक्का कर दिया, मिट्टी छोड़ा ही नहीं, सीमेंटेड कर दिया। तो पानी जो होता है, जो भी पानी होता है उस मिट्टी में रहता है, तो उसमें से ऑक्सीजन और घुलते रहता है जीव जंतु, तो पानी खराब नहीं होता है। यहाँ वाला में क्या हुआ कि पानी सर गया, तो बहता हुआ पानी रहे तो ठीक भी रहे, बाद में बहता हुआ पानी है नहीं। अगर बहता हुआ पानी सब इधर डाल देंगे तो फिर तो पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा खराब हो गया। और जैसे बंद कर दिया, टिकट लगता है, नहीं तो वहां से जाता था, वहां से क्या रास्ता है? अभी तो बंद है, अंदर नीचे भी नहीं जाने, नीचे भी नहीं जाने दे रहा है, पानी बहुत आया था। हाँ हाँ। रिवर फ्रंट है, व्यू पॉइंट कहाँ से रिवर फ्रंट का दिखना है? बस वहां से दिखेगा, अटल ब्रिज से दिखेगा। दिखेगा कहाँ से? खाली रिवर देखना है। हाँ हाँ बस बस। वो तो आगे लंबा पार्क बनाया हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। नीचे में रिवर फ्रंट का वो रैंप है वॉकिंग के लिए। पार्क में घूमना है, पार्क में घूमिए। मोदी जी का बनाया हुआ रिवर फ्रंट है तो उसमें घूमिए। गांधी बाबा के गांव में बहुत अच्छा बना हुआ है।